निकेरी हमतुनकुट पॉल्दर के रहने वाली जो थी, हमतुनकुट पॉल्दर सेरिदेई निम्रुद्रियन 5 तक के रहने वाली जो थी, विधवा चंद्रपलिया सेव सहाय फाली। जिंदगी में लोग चांद के नाम से जानते थे और स्वर्गीय गंगा प्रसाद सेव सहाय गांग के नाम से आप जानते थे। उसकी वीदर हलफ, उसकी पत्नी, इस दुनिया से रहलत फरमाए रुखसत हो गए, देहांत हुए। जोंदा 24 अगस्त को इस दुनिया से रुखसत हो गया है। हमेशा के लिए इस दुनिया से रहलत फरमाए। जोंदा 24 अगस्त को 96 वर्ष की उम्र में, 96 वर्ष की उम्र में। और क्रिमासी दाह संस्कार जो की जाएगी शनिवार 30 तारीख अगस्त को क्रिमासी और निकेरी। परिवार, हेती प्रेमी, जानो पहचानो बहुत से यादें उसको करते हैं। और हालांकि माँ, सास, आजी, पराजी, नानी, परनानी, जो भी जैसे भी, लेकिन दुलार प्यार से बहुत से लोग नानी के नाम से जानते थे। और वो नाम, नानी के नाम से उसको बहुत अच्छे लगते थे। एक दुलारा सा, एक प्यार सा नाम हो गए थे उनके लिए। तो नानी इस दुनिया से रहलत फरमाए हैं और हर एक को मालूम है, जितना ही बयान किया जाए, जितना ही उसके बारे में कहा जाए, कम महसूस होगा। क्योंकि वो अपने ज़िंदगी में बहुत से मेहनत तरक्की किए हैं। यहाँ तक कि उनकी मेहनत तरक्की जो न सिर्फ धान खेती बाड़ी, लेकिन उसके बदौलत अपने परिवार के साथ में बराबर मेहनत तरक्की बचपना से करते ज़िंदगी में चले आए हैं। अपने बाल बच्चे को, कोई को दुखी नहीं छोड़े, सबको अपने अपनी जगह पर पहुंचा दिए जहां लोग को पहुंचना चाहिए थे। और जिस तरह लोग अपने कामयाबी के हासिल किया है, आज वही माँ, वही नानी जी के बहुत से शुक्रगुजार, बहुत से धन्यवाद हम लोग कहते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, बरसों से वो चलते चले आए। जो लोग नानी को जाने इन ज़माने से, तो उन लोग उनके इतिहास के बारे में नहीं जाने कि उन ज़माने में वो कितना मेहनत तरक्की, यहाँ तक कि निकेरी रिफिल में उसने बोट भी चला करके अपनी मोहल्ले से, अपने अड्डे से वो जो सामान बाज़ार को पहुँचाते रहे हैं अपने फैमिली के साथ में, यानी कुछ रुपया पैसा कमाने के लिए कि रात के पहुँचे तो रात गुजारना पड़ते थे उसी अड्डे पर जहाँ पर सामान पहुँचाया जाए बाज़ार की तरफ। दूसरे दिन फिर वो बोट लेकर के वापस घर की तरफ में लौट रहे थे। कैसे हम लोग नानी को भूल सकते हैं? वो एक हंसमुख चेहरा, हमेशा खुश हुआ ही करते थे। और जब आपको देखें तो कुछ हंस करके, मुस्कुराहट से कुछ बातें वो कहते थे कि हमेशा उसके एक स्माइल हुए करते थे और हंस करके वो आपको जो आने के बहुत से खुशनसीब के दल मुकर्रर करते थे। नानी भी इस दुनिया में नहीं रहे और ऐसे इंसानियत, ऐसे नाते रिश्ते कहाँ मिलते हैं दुनिया में। और उम्र वालों की तरफ में देखते हुए तो नानी 96 वर्ष को उम्र हो गया। मोहल्ले की तरफ में हम लोग देखें तो उम्र जो है, तो आपको मालूम है कितनी बेहतरीन उम्र कि जैसे जैसे उसको उम्र बढ़ते चले गए, उसके प्यार दुलार और लोगों को खुश देख करके खुश अपने आप को खुशियाँ ज़िंदगी पा लिया ही करते थे। उन ज़माने मेहनत तरक्की के तो चले गए, वो तो बाद में जब उसके ज़िंदगी अब आए, अब वो ज़िंदगी में, अब आपको मालूम उम्र के लिहाज रखते हुए किस तरह से ज़िंदगी बसर करना पड़ते हैं। नानी हमेशा
लोग को भले बुरे से वो वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन हमेशा इंसान को एक अच्छा नसीहत दिया ही करते थे कि देखो, ये ज़िंदगी एक वाक़या है, एक ज़िंदगी एक खूबिया है, एक ज़िंदगी एक खूबसूरती है, इसको बिताना, निभाना और किसी को दुख नहीं पहुंचाना। ऐसे ही वो अपने ही नज़दीक वालों, अपने करीब वालों को और जितने लोगों को से उनके वास्ता थे, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाएं। अब इस दुनिया में नहीं रहे, हम लोग बहुत सी याद करते उसको। इसके बारे में बयान दूं तो आप कहें कि ये सब तो आपको मालूम है, हम जो भी बताएं उससे ज़्यादा आप लोग को मालूम है। शायद आप नज़दीक में रह करके और मालूमात है नानी के बारे में। तो नानी को हम भूल नहीं सकते, हम लोग भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि इतनी ही उम्र के हो गए थे, लेकिन तो भी दिलो दिमाग से उसका पहचान, उसका मुस्कुराहट और उसके अंदाज जो थे, तो उससे हम लोग को पता चलते थे कि एक इंसानियत का संदेश वहाँ से उभरता है, जो हम लोग के लिए सदा एक बहार और एक नज़ारे एक बहारे में लाते हैं। नानी इस दुनिया से रुखसत फरमाए हैं और हम लोग हमेशा उसको याद करते रहेंगे। ज़रूर जिस तरह से वो अपना सिद्धांत से वाकिफ़ थे और जितनी लोग ये डोंकर दाखम है, यानी कि इसी परिवार को साथ सहमत हैं, उन लोगों को हम लोग बहुत से एहसान, बहुत से शुक्रगुजार है, बहुत से धन्यवाद कहते हैं। और नानी के लिए वो जो ज़िंदगी के हम लोग को एक तरक्की सिखाएं कि कैसे ज़िंदगी का खूबिया में एक बेहतरीन ज़िंदगी बिताने का, निभाने का रास्ता हर एक लोग को मिल सके। तो नानी के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं, जो भी लोग, जो भी हालात में उनके जीवन घटात्मा हो, सुख और शांति के लिए हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं। अंतिम संस्कार, दाह संस्कार, zaterdag 30 अगस्त को 2025, और आप सभी लोग जो सहमत है नानी के अंतिम संस्कार और नानी से जो विदाई की घड़ियाँ इतनी ही तेज रहते हैं, और वो विदाई की घड़ियाँ में नानी से अलविदा फरमाते हुए हर एक को बहुत से धन्यवाद, बहुत से शुक्रिया अदा किया जा रहा है। और नादी के बारे में यही कहता है कि अगर ज़िंदगी का कुछ इल्म आपको हासिल हो तो हमेशा नानी को याद कर लिया ही करें। और सब कुछ हम लोग भूल सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी में कदम जो आप बढ़ाते हैं तो ज़रूर हम लोग को नानी हमेशा याद आते रहें, नानी याद आते रहें। Lieve Nani, lieve Aji, je was onze rots, ons licht, ons hart. 96 jaar vol liefde, kracht en wijsheid. We missen je, maar dragen je voor altijd mee. Rustig, Nani, rustig, Aji. Die bedroef maken wij bekend dat op zondag op de leeftijd van 96 jaar vanuit Nederland en Suriname, Aji en Nani van Kenneth, Cindy, Mukesh, Rohit, Sunny, Ranjit, Arun, Anshla, Shashikala, Vijay,
नाज़मा, नदीम, शिरीषा, विनोद, कृष्ण, दिनेश, संद्रा, रिनेश, शैलीना, अमृत, जयंती, Natasha en Anwar is heen gegaan Chandrapalia Zulsahai Fali, meer bekend als Chan. Zij heeft laatstelijk gewoond aan de Koetpolder, serie D, nummer 53. De crematie vindt plaats op zaterdag 30 augustus. De stoet vertrekt om 8 uur vanuit het mortuarium naar Hampton Koetpolder, serie D, nummer 53. En om 11:30 naar Rijsdijk. Buiten de Hampton Koetpolder, serie D, nummer 53. Remaaien op donderdag 28 augustus en 29 augustus vanaf 7:30 tot 8:30. खुशियाँ गम सहती है, फिर भी ये चुप रहती है। अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है। खुशियाँ गम सहती है, फिर भी ये चुप रहती है। अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है। अपनी कभी तो कभी अजनबी, आंसू कभी तो कभी है हंसी, दरिया कभी तो कभी तिश्नगी, लगती है ये तो। खुशियाँ और गम सहती है, फिर भी ये चुप रहती है। अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती खामोशियों की धीमी सदा है, ये जिंदगी तो रब की दुआ है। छू के किसी ने इसको देखा कभी ना, एहसास की है खुशबू महकी हवा है। खुशियाँ और गम सहती है, फिर भी ये चुप रहती है। अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है। मन से कहो तुम, मन की सुनो तुम, मन मीत कोई मन का चुनो तुम। कुछ भी कहेगी दुनिया, दुनिया की छोड़
पलकों में सच के झिलमिल सपने बुनो तुम। होशियार हम सहती है फिर भी ये चुप रहती है। अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है। अपनी कभी तो कभी अजनबी, आंसू कभी तो कभी है हंसी, दरिया कभी तो कभी तिश्नगी, लगती है ये तो। खुशियाँ और गम सहती है सहती है फिर भी ये चुप रहती है। अब तक किसी ने न जाना